दूसरी बात, पानी की वजह से यहाँ पे सारी सड़क टूट गई है। इसमें से कई बार ई रिक्शा कई बार उलट गए हैं। यहाँ पे हमारे जो ग्राहक आते हैं वो पानी में गिर जाते हैं आके। तो चुनाव लड़ने की तैयारी लोग कर रहे हैं इस वार्ड से भी और चेयरमैन पद का भी, उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे ऐसे हालात के लिए? वे तो सब मक्कार हैं भाई, जीतने के बाद फिर आते ही नहीं। हाँ, रिक्शे रोजाना पलट रहे हैं और यहाँ पानी की ज्यों कहते हैं और महिलाओं को चोट लग जाती है। यहाँ लड़कियों का स्कूल है, बच्चे आते हैं वो गड्ढे में गिर जाते हैं और ग्राहकों को आने में बहुत परेशानी होती है। रास्ता खराब हुआ पड़ा है, ये लगभग 1 महीने से पानी ऐसे बह रहा है और साइकिल से गिरते हैं और उन्हें बहुत गहरी गहरी चोटें आती हैं। कोई हमारी सुनता नहीं और न सुनने वाला है यहाँ पे। स्वागत है इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम वार्ड की सरकार में एक बार फिर से सभी दर्शकों का। निकाय चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं तो तमाम पार्टियां, तमाम चुनाव लड़ने वाले लोग इस समय जनता के बीच पहुंच रहे हैं और बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। लेकिन हम इस समय मुजफ्फरनगर के गांधी कॉलोनी फाटक पर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। गांधी कॉलोनी फाटक से थोड़ा ही आगे चलते ही एक मंदिर भी पड़ता है और इस रास्ते पर धार्मिक स्थल मंदिर के साथ साथ शिक्षा का मंदिर, एक लड़कियों का कॉलेज भी मौजूद है। लेकिन पिछले चुनाव में जो वादे किए गए थे उनकी पोल इस रास्ते ने यहाँ पर खोल कर रख दी है। यहाँ की जनता हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि निकाय चुनाव भी नज़दीक हैं और जो हालात यहाँ के बने हुए हैं, किस तरह की परेशानियों का सामना यहाँ की जनता को करना पड़ रहा है। बाबूजी, आपका नाम? मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह राजपाल। आपकी दुकान सामने यहाँ पे मेडिकल का काम है, आप देखते हैं पूरे दिन किस तरह के हालात हैं, किस तरह की समस्या यहाँ पे आ रही है? यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे जो है पानी काफ़ी आ रहा है। नाला जो है उसमें बन रहा है तो उसमें पानी की समस्या है। हमारे बिजनेस में बहुत फर्क पड़ा है। दूसरी बात, पानी की वजह से यहाँ पे सारी सड़क टूट गई है। इसमें से कई बार ई रिक्शा कई बार उलट गए हैं और उसमें कईयों को चोटें भी लगी हैं, किसी के सिर में, किसी के पैर में, किसी के हाथ में। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हैगी और ये कम से कम 20-25 दिन से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके बारे में किसी को सूचना दी गई हो? हमने इससे पहले मीडिया वाले आए थे, वो बल्कि वीडियो इसकी ग्राफी करके चले गए, पर इसकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। पर यहाँ पे कुछ मैंने गांधी वाटिका में जो एक हैंगे अध्यक्ष, उनसे हमने, क्या नाम है उनका, हाँ, उनसे बात करी थी। तो उन्होंने फिर यहाँ पे 1-2 रेड़े जो है यहाँ पे डलवाए थे रोड़ी के, तो उससे कुछ समस्या हल हुई। पर पानी की समस्या जो की तो है और पानी इतना आ रहा है कि हमारे बिजनेस पे भी बहुत फर्क पड़ा है। तो देखिए, इनका कहना है कि यहाँ पर रोजगार पर भी सीधा असर इस रास्ते के खराब होने के कारण पड़ रहा है। आपका नाम? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, आपकी भी दुकान है यहाँ पर, किस तरह की चीजें हैं? इन्वर्टर बैटरों की दुकान है। यहाँ पे हमारे जो ग्राहक आते हैं वो पानी में गिर जाते हैं आके। यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो रहा है और यहाँ नाले की तरह पानी बह रहा है। नालियाँ बिल्कुल जाम पड़ी हैं, यहाँ कभी सफाई नहीं होती। मेंबर को कहो, मेंबर कहता है वो आएगा, ये आएगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ, रिक्शे रोजाना पलट रहे हैं और यहाँ पानी की ज्यों कहते हैं और महिलाओं को चोट लग जाती है। यहाँ लड़कियों का स्कूल है, बच्चे आते हैं वो गड्ढे में गिर जाते हैं और साइकिल से गिरते हैं और उन्हें बहुत गहरी गहरी चोटें आती हैं। कोई हमारी सुनता नहीं और न सुनने वाला है यहाँ पे। जी, आपका नाम क्या है? अजय कुमार। अजय जी, क्या कहना चाहोगे, किस तरह की चीजें यहाँ पे सामने आ रही हैं? जो बता रहे हैं रिक्शाएं भी पलट जाती हैं। रिक्शा पलटती है और तुम्हारा यहाँ दुकानदार को तो इतनी मतलब गैस हो रहा है, कोई आना पसंद नहीं कर रहा है यहाँ पे तो आने के लिए। और भीड़ इतनी हो जाती है, कभी कभी तो यहाँ रिक्शा में आगे पलट भी जाते हैं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा गिर गए यहाँ पर। तो देखिए, लगातार ये रास्ता हादसों का शिकार यहाँ पर लोगों को कर रहा है। जनता यहाँ पर मौजूद है। आपका नाम? रणबीर सिंह। क्या कहना चाहोगे रणवीर जी, जिस तरह की परेशानियां बता रहे हैं, कितनी सच्चाई आपको लग रही है इनकी बातों? सच्चाई तो ये है जी, यहाँ पे नगर पालिका वाले भी आए, समस्या का समाधान उन्हें नाला बनाने से पहले इसका करना था। वो कहते हैं कि भाई हमने तो कहा उसको, उसने नहीं किया। हमने बोला भाई पेमेंट रोको उसका, तो करेगा पानी की समस्या का समाधान। तो उन्होंने कुछ नहीं कहना जी, हम तो कहते हैं होता कुछ है नहीं, करना उन्हें भी कुछ नहीं है। कोई कुछ नहीं करता है यहाँ, बस देख के चले जाओगे। तो मतलब यहाँ पे देख के परेशानियों को, मतलब वो वाली बात हो गई, इस कान में को सुनकर इसमें को निकाल दिया, अवॉइड करते हैं सब, ध्यान नहीं दिया जाए, कुछ नहीं दे रहे। जी, आपकी दुकान के सामने सबसे ज्यादा हालात खराब है। आपकी किस चीज की दुकान है और किस तरह की परेशानी है? सर यहाँ मेरी डेयरी की दुकान है ये,
और ग्राहकों को आने में बहुत परेशानी होती है। रास्ता खराब हुआ पड़ा है। ये लगभग 1 महीने से पानी ऐसे बह रहा है, कोई किसी किस्म की कोई सुनवाई है ही नहीं। किसी कुछ भी कह लो, डीएम पे शिकायत कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, कोई सुनवाई है नहीं यहाँ पे। कोई यानी कि कोई सुनने को तैयार नहीं। ना कोई सुनने को तैयार नहीं है। देखो पानी कैसे बह रहा है, 1 महीने से बह रहा है लगातार ये। तो देखिए किस तरह से ये समस्या यहाँ पर बता रहे हैं। और लोग भी मौजूद है, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी तीरथ बेस्ट। क्या कहना चाहोगे भाई, जिस तरह से ये लोग समस्या बता रहे हैं, अभी चुनाव भी नजदीक हैं, फिर से बड़े बड़े वादे होने शुरू हो गए। कम से कम 12 साल की दुकानदारी है यहाँ पे, लेकिन आजकल दुकान करना बड़ा दुर्भर हो गया है। ये मान लो कि पब्लिक परेशान है और शासन प्रशासन चद्दर तान के सोया हुआ है, कोई सुध नहीं ले रहा है यहाँ पे। तो मतलब जिस तरह की ये परेशानी है, अभी निकाय चुनाव की घोषणा होने ही वाली है, तो जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वो लगातार जनता के बीच उन्होंने जाना शुरू कर दिया और बड़े बड़े वादे वो कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे यहाँ के हालात को लेकर? यहाँ पे पानी अक्सर जमा होता है कई साल से। हर बार नेता लोग आते हैं, अधिकारी नगर पालिका के आते हैं, भ्रमण करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई स्थायी समस्या का समाधान कोई नहीं कर पा रहा है। अच्छा, नगर पालिका में क्षेत्र आता है तो वार्ड नंबर कौन सा है लगता है? वार्ड नंबर 1 छावड़ा जी का लगता है जी जी। तो उन्होंने किस तरह का कार्य किया, कैसा काम? वे आए थे कुछ समय, वे भी भ्रमण पे आए थे, और ग्राम प्रधान पीछे का हिस्सा ग्राम प्रधान के उसमें आता है, इधर का नगर पालिका में आता है। तो दोनों, और ग्राम प्रधान भी आए थे जय भगवान जी, और ये भी आए थे दोनों। लेकिन उसके बाद भी विचार विमर्श होता है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन कुछ नहीं होता है, फिर ऐसे ही देख के चले जाते हैं। मतलब ये रास्ता नगर पालिका में भी आता है, ग्राम प्रधान के उसमें भी, दो जनप्रतिनिधि के होते हुए इस तरह के हालात। जी, ये आते हैं, विचार विमर्श होता है, लोग इकट्ठे होते हैं तो आ जाते हैं, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं होती है, सतावना दे के चले जाते हैं कि काम होगा, लेकिन काम अभी जैसे चुनाव भी नजदीक है तो क्या मैसेज देना चाहती है यहाँ की जनता? हम तो कहना चाहते हैं कि आएंगे तो फिर उनको समस्या दिखाएंगे, हम कहेंगे कि वोट मांगो, इसी पानी में जाके वोट मांगो अपने लिए। सब देखते हैं क्या कर होता है। तो देखिए लगातार यहाँ पर लोगों का कहना है कि बड़ी समस्या यहाँ पर सामने आ रही है, रोजगार पर भी सीधा असर, यहाँ की जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बाबूजी आपका नाम जानना है? राज सिंह मलिक। मलिक साहब, क्या कहना चाहोगे, जिस तरह के ये हालात हैं, लड़कियों का कॉलेज भी है, अभी चुनाव भी नजदीक हैं? भाई ये कह रहे हैं हम तो ये सही हो जाए, लोग परेशान हो रहे, बच्चे स्कूटर पर पानी में गिर पड़े हैं, गाड़ी पलट जाए छोटी छोटी, ये ठीक करवाओ, प्रशासन को चाहिए ध्यान रखे। अच्छा, जो चुनाव लड़ने की तैयारी लोग कर रहे हैं इस वार्ड से भी और चेयरमैन पद का भी, उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे ऐसे हालात के लिए? वे तो सब मक्कार हैं भाई, जीतने के बाद फिर आता ही नहीं, जीतने के बाद आता ही नहीं हो। तो एक बार वोट लेकर जब आवे, जब तो पैर पकड़े, उसके बाद में कोई दर्शन भी नहीं देता भाई। और फिर इस तरह की समस्या भी उनको बताई जाती है, जैसे हालात यहाँ पे। बतावा किसा, जब कोई आवे अभी तो बतावा, यहाँ पे आता ही नहीं कोई नहीं आता भाई। तो देखिए यहाँ पर जो है जनता बता रही है कि किस तरह की समस्या यहाँ पर बनी हुई है। मैं चाहूँगा अपने सहयोगी साथी से कि एक बार फिर तस्वीरें दिखा दी जाए किस तरह के हालात यहाँ पर हैं। मुजफ्फरनगर की गांधी कॉलोनी फाटक, जो सरवट फाटक भी कही जाती है, उससे थोड़ा आगे चलते ही इस रास्ते पर मंदिर भी है और लड़कियों का कॉलेज भी है, और तमाम जो राहगीर हैं वो इसी गंदगी से होकर यहाँ पर गुजर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, और एक बड़ी समस्या का सामना यहाँ की जनता को करना पड़ रहा है। इंडिया प्लस न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम वार्ड की सरकार, लगातार हम हर वार्ड तक पहुँच रहे हैं और जो जनता से जुड़ी समस्या है वो दिखाने की कोशिश, उन लोगों के लिए जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो कुंभकर्ण की नींद से जाग जाए और इन हालातों का, समस्या का समाधान कराए। तो ये तस्वीरें हमने आपको मुजफ्फरनगर के गांधी कॉलोनी फाटक, जो सरवट फाटक भी कही जाती है, यहाँ की दिखाई है। बहरहाल इंडिया प्लस न्यूज़ की कोशिश लगातार जारी है, हर वार्ड तक जहाँ पर भी समस्या है वो दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़ मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।